एक बार फिर आप सभी व्यूअर को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर विजय वर्मा। आशा करता हूँ हमारे सभी व्यूअर बहुत अच्छे से होंगे। आज हम अपने सभी व्यूअर को एक ऐसी घटना का जिक्र करेंगे जिसमें दो बच्चों ने कैसे पूरे समाज को मानवता का एक, इंसानियत का एक पाठ पढ़ाया, उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें ताकि कोई भी वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करें उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। सिद्धार्थनगर ज़िले में एक तहसील सूरतगढ़ है। वहाँ के एक छोटे से गांव में दो बच्चे थे। एक का नाम सुनील था और एक उसका मित्र था। उनके गांव में एक्चुअली में 3 दिनों से एक कुतिया थी, फीमेल डॉग थी, जो बच्चे देने की कोशिश कर रही थी लेकिन बच्चा नहीं दे पा रही थी। वो दर्द से बेहबल हो रही थी लेकिन तब भी वो बच्चा नहीं दे पा रही थी। पिछले 3 दिनों से ये बच्चे ऑब्ज़र्व कर रहे थे और परेशान हो रहे थे कि हम ऐसा क्या कार्य करें जिसकी वजह से इसको इसके दर्द से मुक्ति मिल जाए। फिर इन्होंने आसपास के जो भी प्रैक्टिशनर थे उनको दिखाया, उनसे इलाज कराया लेकिन कुछ आराम नहीं मिला। इसके बाद फिर इनसे जो हो सका, जहाँ तक ये पहुँच पाए वहाँ पहुँचे लेकिन इनको कोई राहत नहीं मिली। फिर किसी के माध्यम से इनको हमारे क्लिनिक के बारे में पता चला। क्लिनिक पर ये बेचारे हमारे लगभग 3 बजे के आसपास ही आ गए। आकर के इन्होंने जब मुझे फ़ोन किया तो उस समय मैं फील्ड में था। फील्ड में जब मैंने बताया कि मैं तो बाबू अभी अस्पताल क्षेत्र में अपने हूँ और मेरा अस्पताल जो होता है 4 बजे तक रहता है और मैं लगभग 5:30 बजे के आसपास ही आ पाऊँगा। फिर ये दोनों बच्चे लगभग 3 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक हमारा इंतज़ार करते रहे। जब 5:30 बजे के आसपास मैं आया, फिर मैंने उसका प्रॉपर्ली एग्ज़ामिन किया। एग्ज़ामिन करने के बाद पता चला कि जो इसका पेल्विक आउटलेट है वो बहुत सकरा है। उसमें इतना स्पेस ही नहीं है कि वो बच्चे का सर बाहर आ पाए। इवन इतना स्पेस नहीं था कि उसका एक पैर भी सही से आ पाए। हिस्ट्री लेने पे पता चला कि कुछ महीने पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था। तब मैं समझ पाया कि एक्चुअली में उस एक्सीडेंट में उसका इलियम बोन टूट गया था और वो गलत जगह पे जुड़ गया था, जिसकी वजह से उसका पेल्विक कैविटी का जो साइज़ था वो छोटा हो गया था। मैंने उन लड़कों को बताया कि इसका ऑपरेशंस करना पड़ेगा और ऑपरेशन के अलावा इसका कोई ऑप्शंस नहीं है जिसके माध्यम से इसको बचाया जा सके। ऑपरेशन का नाम जैसे मैंने लिया वो बच्चे परेशान हो गए। उनके मत्थे पे चिंता की लकीरें साफ साफ दिखाई पड़ने लगी। वो फिर थोड़ा समय रुके, उसके बाद वो क्लिनिक के बाहर चले गए दोनों लड़के। फिर मैं अंदर, चूँकि मेरे दिमाग में ये था, चूँकि ये स्ट्रे डॉग है और स्ट्रे में कोई देखभाल करने वाला नहीं होता है और अगर इसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो ये जाहिर सी बात है मर जाएगी, क्योंकि उसके बच्चे सभी मरेंगे, फिर वो सड़ने लगेंगे और टॉक्सीमिया होगा और टॉक्सीमिया की वजह से फिर उसकी डेथ हो जाएगी। तो मैं अपने दिमाग में ये सेट कर लिया था कि इसका मैं CS करूँगा ताकि मैं कम से कम इसको बचा सकूँ। मैं इधर अपना सब तैयारी कर रहा था। फिर थोड़ा देर बाद देखा बच्चे तो हैं नहीं। फिर मैं बाहर गया, पूछा तो बताए बच्चे तो चले गए। फिर मैंने फ़ोन किया उन बच्चों को तो बच्चों ने बताया कि साहब हमारे पास मात्र 400 रुपया था, इसलिए मैंने आपसे कोई जिक्र किए बिना ही वहाँ से चल दिए। फिर मैंने फ़ोन पे ही उनको बताया आप आ जाइए, पहले उसको बचाने की कोशिश किया जाए, फिर पैसे का देख लिया जाएगा, पैसा कोई इशू नहीं है। फिर वो लोग लगभग आधे रास्ते तक जा चुके होते हैं। फिर वहाँ से लेकर के आते हैं और फिर उसका तैयारी किया जाता है कि उसका सिजेरियन सेक्शंस किया जाए और लगभग रात के 9:30 बजे के आसपास उसका सिजेरियन सेक्शन सफलतापूर्वक किया जाता है, जिसमें 3 बच्चे निकलते हैं। और 3 बच्चों में से एक बच्चा जो रहता है, पहले तो मुझे ऐसा लगा कि तीनों के तीनों ख़त्म हो गए हैं और ऐसे लग भी रहा था, लेकिन निकालने के लगभग 5 मिनट के बाद एक बच्चे में थोड़ी सी हरकत हुई। उसके बाद फिर उसको जब एग्जामिन किया गया तो पता चला ये बिल्कुल सही सलामत है। बाकी एक का तो ऐसा था कि इतना प्रेशर दे दे करके उसका जबड़ा टूट गया था, क्योंकि जगह था नहीं, स्पेस था नहीं, इसलिए वो निकल नहीं पा रहा था, उस वजह से मर गया।
तो 2 बच्चे इसके मर चुके थे और एक बच्चा लाइव निकला, जो आज की डेट में माँ और बच्चे दोनों सकुशल हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है और अगर इन सबको बचा लिया गया तो उसके लिए ये दोनों बच्चे बहुत जिम्मेदार हैं। आज इस भागा दौड़ी ज़िंदगी में किसी को किसी के दर्द को देखने और उसको मिटाने का मौका नहीं होता है। इंसान का और एनिमल का या पशु का तो बात ही अलग है। इन बच्चों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इन बच्चों ने इंसानियत की एक मिसाल पेश की कि इन्होंने जानवर के दर्द को समझा और उनसे जितना यथासंभव कोशिश हुआ उन्होंने कोशिश किया और अंत में उनको सफलता मिली। उसको उसके दर्द से मुक्ति दिलाने में उनको सफलता मिली और इसका कहीं ना कहीं उस एनिमल का जो आशीष होगा उन दोनों बच्चों को ज़रूर लगेगा। इसी के साथ एक बार फिर आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।